हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी 24.6। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार, अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी 24.6 पर। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अन्यथा वैसे तो आप सोचिएगा कि इस चैनल को मैं सब्सक्राइब क्यों करूं, तो बस इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से जो है मुझे बहुत सारा मोटिवेशनल मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास में हम लोग जो है फिर NCERT बुक के चैप्टर नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से जो है हम लोग क्या करेंगे, हल करना देखेंगे। तो चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, और वह क्या कहता है देखते हैं। बहुत ही बेसिक और इजी कॉन्सेप्ट कि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। तो इसमें जो है आपको 2a जो है वह एक्यूट एंगल है, और इसमें फाइंड करना है एंगल ए को, यानी ए का मान क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए कि इसमें हम इन दोनों में क्या क्या कर सकते हैं। तो एक काम देखिए, इसमें तो हम कुछ कर सकते हैं, बट इससे आसान आपको इजी जो है यह होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए कि sec 90 डिग्री cosec 90 डिग्री माइनस थीटा जो है इसका फॉर्मूला होता है sec थीटा। तो उसी तरह देखिए कि sec 4a को हम लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 4a। और फिर इसको जो है इस cosec थीटा को हम जैसे तैसे लिख सकते हैं, लिख दिया। तो फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ cosec है, ये cosec है, ये जो है मल्टीप्लिकेशन में नहीं है बट ऐसे लिखा जाता है। एंगल के लिए ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग लिखते हैं। तो ये आपका cosec है, ये आपका cosec है। तो यहाँ से देखिए कि आप 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री। जब यहाँ से आपको जो है 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री हो जाएगा, तो हम जो है एक a जो है हम a की तरफ ले आते हैं और 20 जो है 90 की तरफ ले आते हैं, इसलिए क्योंकि हमको जो है बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। इसीलिए यह माइनस है तो यह आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और a और इस माइनस को जब राइट साइड में ले जाएंगे तो वह आपका क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो इसीलिए यह जो है आपका देखिए कि 110 हो जाएगा, और यह आपका क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि a का वैल्यू जो है हम 110/5, इसको यदि हम डिवाइड करें तो आपको 22 यानी 22 जो है 22 टाइम्स में जो है 22 टाइम्स में जो है यह 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो यह जो आपका a का वैल्यू आया, कितना आया, 22 डिग्री। तो वही पूछ रहा है आपका कि a की वैल्यू क्या होगा, तो 22 डिग्री हो। तो अब देखिए कि 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप अपने बुक में देख सकते हैं कि ABC जो है आपके जो है वह ट्रायंगल ABC के इंटीरियर एंगल है। यानी कहने का मतलब कि यह जो है आपका यह ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसके अंदर का यह जो है एंगल है ABC हो गया, इसके अंदर का एंगल है। हमको प्रूफ करना है कि साइन B प्लस C/2 जो है वह cosec A/2 के इक्वल है कि नहीं। देखिए यह भी जो है बहुत इजी ही सवाल है, क्वेश्चंस है, हम इसको बहुत ही आसान तरीके से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जानते हैं कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री। यानी कि हम लोग को जो है पता है कि त्रिभुज के यानी ट्रायंगल के अंदर के तीनों कोणों का योग जो होता है वह क्या होता है, आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। वो कोणों का योग जो है वह क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल A, एंगल B और एंगल C जो है वह आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है कि B प्लस C। तो चलिए हम लोग जो है B को और C को एक तरफ ही रखते हैं और A को जो है राइट साइड में लेके चले जाते हैं। तो राइट साइड में लेके चले आए क्योंकि यह राइट साइड में है। फिर आपको इसमें क्या क्या कह रहा है, फिर आपको इसमें कह रहा है
कि वो डिवाइड 2 होना चाहिए। तो देखिए कि यदि हम दोनों साइड में डिवाइड 2 कर दें तो क्या कोई अंतर आ सकता है? कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि फिर यह जो है कैंसिल हो जाएगा, तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस b प्लस सी को जो है हम लोग क्या करेंगे, रहने देते हैं। इसमें देखिए इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री बाई 2 माइनस एंगल a बाई 2 लिख सकते हैं। जब हम लिख सकते हैं तो फिर देखिए कि एंगल b प्लस सी बाई 2 और 180 डिग्री बाई 2 करेंगे तो यह आपका 90 डिग्री माइनस a बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार आया है। नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा फिर से आप इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए कि यह साइन दिया हुआ है कि लेफ्ट साइड में हमको साइन लाना है। तो चलिए इसमें भी यदि हम इसको साइन रख दें, इसमें भी हम यदि साइन रख दें b प्लस सी बाई 2, और जब इधर साइन रखेंगे तो उधर भी साइन रखना होगा राइट साइड में। तो इसको भी हमने क्या किया है कि साइन 90 माइनस a बाई 2 कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर साइन हमने रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन हमने रखा है, तो दोनों साइड में रख दिया है, जिससे कि हमको जो है कोई भी इसमें जो है दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए कि जब यह साइन हो गया, फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि साइन b प्लस सी बाई 2, यानी इसको हमने जैसे को तैसा रख दिया है, क्योंकि यह तो है ही क्वेश्चन में भी। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2 दिया हुआ है, तो हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है ना कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वह क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसी प्रकार साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2 यह आपका क्या हो जाएगा, कॉस a बाई 2, और यहीं पर यह क्वेश्चन जो है आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। फिर जो है हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए कि 7 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको दिया हुआ है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री आपको दिया हुआ है। उसको कह रहा है कि 0 से 45 डिग्री के ही बीच में रखना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको किस प्रकार रखते हैं। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, करना क्या है, करना यह है कि यदि आप इस चैनल पर नए देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जो है, यदि वीडियो देखते जा रहे हैं अच्छा थोड़ा सा भी लग रहा है तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें आप अपने दोस्तों में, क्योंकि आपको आपके दोस्त लोग भी जो है इस तरह से जो है बेसिक क्वेश्चन के साथ जो है वह क्लास करेंगे। और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से जो है मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो इसी के साथ जो है हम लोग देखते हैं क्या कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री है, इसको 0 से 45 डिग्री में करना है। तो देखिए कि हम लोग जो है साइन 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 डिग्री। अब आप कहिएगा कि क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए 90 डिग्री में से यदि 67 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आपका 23 डिग्री आएगा। तो देखिए साइन 67 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस, फिर देखिए कि कॉस 75 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए कि साइन 90 डिग्री माइनस बाई फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वह क्या होता है, आपको कॉस थीटा होता है। और फिर देखिए कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वह क्या होता है, आपको साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री जो होगा वह आपको कॉस 23 डिग्री होगा, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री जो होगा वह क्या हो जाएगा, आपको साइन 15 डिग्री हो जाएगा। और यह आपका सिर्फ 2 लाइंस में जो है आपका यह क्वेश्चन बन गया है कि देखिए यह 0 से 45 डिग्री के बीच में है, और यह भी आपको 0 से 45 डिग्री के बीच में है। तो इसी के साथ फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और हमसे थोड़ा सा कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं, वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं।
तो हम लोग जो है फिर आते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा होगा कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को जो है हम लोगों को कॉट ए के पद में क्या कर रहा है, व्यक्त करने के लिए कह रहा है, सॉल्व करने के लिए कह रहा है। अब सोचिएगा कि आप साइन ए को हम कॉट ए में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा माइंड लगाते चलना है तो हम लोगों को क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होते चला जाएगा। कैसे कि साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए। बाय फॉर्मूला से आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए कॉशेक आ गया, कॉट को लाना है तो एक रिलेशन आपको पता चला है, आइडेंटिटीज में हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 + cot स्क्वायर ए जो होता है वह आपको कॉशेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो जब देखिए कि यहाँ कॉशेक ए आ गया, एक आइडेंटिटीज है कॉट ए में हमको लाना है, तो एक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि 1 + cot स्क्वायर ए = cosec स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो जब बराबर होता है तो देखिए कि यदि हम यहाँ पर cosec स्क्वायर ए है, इसको भी हम cosec स्क्वायर ए ले आए तो क्या हमको कोई फर्क हो सकता है? तो ऊपर नीचा यदि हम दोनों में cosec इसको यदि हम स्क्वायर कर दें तो अब आप कहिएगा कि सर इसको हम स्क्वायर क्यों कर देंगे, स्क्वायर करने के लिए तो कहीं से कोई है नहीं। तो हम ऐसा स्क्वायर करेंगे जिससे कि कुछ काम इसमें कर भी ले और इसको फर्क भी नहीं पड़े। तो यदि इसको स्क्वायर में लाएंगे तो इसको हम यदि रूट के अंदर में कर दें तो इसमें देखिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूट आ गया तो रूट भी हटेगा, स्क्वायर भी हटेगा, तो फिर यही आ जाएगा। इसीलिए इसको इस रूप में हमने क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया। इस चीज़ को आपको समझना होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा और कॉशेक ए का स्क्वायर जो है आपको cosec स्क्वायर ए हो जाएगा और यह रूट के अंदर में हो जाएगा। तो फिर देखिए इसको हम यहाँ पे लाते हैं तो रूट अंडर 1 जो है वह आपको 1 के इक्वल होगा और यह जो है हो जाएगा रूट अंडर cosec स्क्वायर ए। और फिर देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि 1/रूट अंडर cosec स्क्वायर ए के बदले में लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए। देखिए लिख सकते हैं ना यहाँ पे तो ये आपका एक क्या हो गया, आंसर हो गया। अन्यथा आप जो है यहाँ पर भी जो है देखिए कि डायरेक्ट आप जो है इसको इरेज कर देते हैं। डायरेक्ट आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि रूट अंडर 1/cosec स्क्वायर ए के बदले में हम लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए। या तो आप ये आंसर लीजिए या तो आप ये आंसर लीजिए, दोनों जो है वह आपको क्या होगा, इक्वल ही होगा और दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो फिर हम लोग जो है देखते हैं सेक ए को हम किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए कि सेक ए को क्या हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए रूट के अंदर में लिख सकते हैं। फिर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर इसको देखिए आगे जब हम बढ़ाएंगे तो tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए के बदले में 1/cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और फिर जब हम इसको करेंगे तो रूट के अंदर में देखिए कि cot स्क्वायर ए + 1/cot का स्क्वायर हो गया यहाँ से, यह आपको cot में चेंज हो गया। तो अब यहीं से फिर आप देखिए एक tan ए, तो tan ए के बदले में तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं cot ए। तो आप देखिए कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में साइन ए, सेक ए और tan ए जो है वह सारा जो है आपको किस में चेंज हो गया, cot ए में चेंज हो गया।
तो देखिए कि 2 नंबर क्वेश्चन में जो कहता है कि एंगल ए के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जो है सेक ए के रूप में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो है हम लोगों को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे कि साइन ए ले लेंगे। साइन ए को हम कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कि साइन ए को जो है हम लिख सकते हैं साइन a/1। फिर देखिए कि इसमें यदि हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉस से यदि हम इसको जो है डिवाइड कर दें, कॉस ए 1/cos ए डिवाइड कर दे तो कोई अंतर नहीं हो सकता है, कोई अंतर नहीं होगा। अब देखिए कि साइन बाई कॉस जो है वह आपका tan a होगा और 1/cos जो होगा वह आपका क्या होगा, sec a होगा। अब देखिए यहाँ पर भी हम बहुत अभी तक जो है tan अभी हटा नहीं है, अभी tan है ही, हमको sec में कन्वर्ट करना है। नीचे जब sec आ गया है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। देखिए कि हम इस tan स्क्वायर a रूट के अंदर में क्या लिख सकते हैं, tan a को। अभी हम पिछले प्रीवियस जो है क्वेश्चन में हमने आपको जो बताया है कि tan स्क्वायर a को जो है हम रूट के अंदर में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि इसको रूट डाल देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि tan स्क्वायर a जो है बाई फॉर्मूला के द्वारा tan स्क्वायर a का वैल्यू जो है sec स्क्वायर a-1 के रूट के अंदर में रख देंगे और यह आपका सेक हो जाएगा। तो देखिए दोनों जो है सेक ए में जो है क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब कहिएगा कि यह कैसे आया, तो देखिए इस फॉर्मूला को 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए के इक्वल में होता है। तो इसी फॉर्मूला से हमने जो है tan स्क्वायर ए के बदले में सेक स्क्वायर a-1 जो है रूट के अंडर में डाल दिया और सेक ए लिख दिया। तो यह जो है आपका क्या हो गया, सेक ए में कन्वर्ट हो गया। तो उसी तरह देखिए कि cos ए जब आया तो cos ए तो डायरेक्ट हम लोगों को पता है कि यह सेक ए हो जाएगा 1/sec ए, तो सेक में कन्वर्ट हो गया। अब चलिए आते हैं हम लोग थर्ड नंबर में। आइए tan a है, जब tan a है तो देखिए कि tan a बराबर क्या हम लिख सकते हैं, sin a/cos a लिख सकते हैं। अब sin a का हम लोगों ने यहाँ क्या लाया है, देखिए कि रूट अंडर सेक स्क्वायर a-1/sec a। फिर बाय में देखिए cos a बराबर क्या लाए हैं, 1/sec लाए हैं। तो इसको जब आप कन्वर्ट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो यह रूट अंडर सेक स्क्वायर a-1 और यह sec a इंटू sec a हो जाएगा। तो sec a कट गया और यह आपका क्या हो गया, sec a-1, यानी कि tan a का जो है sec में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है वह हो जाएगा कि रूट के अंडर में sec स्क्वायर a-1। उसी तरह आप अब देख लीजिए फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में क्या, तो cosec a बराबर होता है 1/sin a बाई फॉर्मूला। आप अपने टेबल वाला जो फॉर्मूला एक पेज में लिखे होंगे याद करने के लिए, उसमें आप देखिए कि sec a जो है वह होगा 1/sin a। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, sin a जो है वह क्या है, sec स्क्वायर a-1/sec a। जब इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा sec a/रूट के अंडर में sec स्क्वायर a-1। तो देखिए cosec a जो है वह भी आपका क्या हो गया, sec में कन्वर्ट हो गया। आपको बचा है cot a को। cot a को जो है हम किस प्रकार जो है कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से देखिए कि cot a में आता है cos a/sin a आता है। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ों को जो है इरेज कर देते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, इसे
नोट नहीं कर रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं, अन्यथा यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने मन से जो है इसको क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते जाइए कि हम क्या क्या करते हैं। तो अब 5th नंबर में देखिए, अब हम लोग 5th नंबर में देखते हैं कि कॉट ए बराबर क्या होगा। तो कॉट ए बराबर हम लोगों ने बाय फॉर्मूला जानते हैं कि 1/10 a होता है। अब 1/10 a, तो 10 a का वैल्यू जो है हम लोगों ने अभी तुरंत जो है 4th नंबर में 3 नंबर क्वेश्चन में निकाला था कि वह होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर a-1। तो बस रूट अंडर सेक स्क्वायर a-1 दे दिए। तो यह आपका जो है कॉट ए का, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन में जो आपका कह रहा था कि एंगल ए के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात को सेक ए में चेंज करने का, तो हमने जो है साइन को, कॉस को और टेन को और कॉशेक को, सेक तो खुद है ही सेक में, और कॉट ए को जो है शेक में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। तो फिर हम लोग देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग जो है 3 का 1st नंबर क्वेश्चन देखिए कि आपको है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसमें देखिए हम लोगों को कुछ नहीं, बस प्रीवियस क्लास की तरह देखिए कि आपको यह दोनों एंगल जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल की तरह दिख रहा होगा। जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो वह आपका 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो हम लोगों को जो है हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, बस हम लोग जो है देखिए क्या करते जाते हैं कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री बाई 63 डिग्री, क्योंकि 90 में से जब 63 डिग्री को जब आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 27 डिग्री आ जाएगा। फिर उसी तरह देखिए कि कॉस स्क्वायर 70 डिग्री को लिख दिए और कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री को सब्सट्रैक्ट कर दिए। अब इसमें देखिए कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 90 में से 90 में से जब 63 सब्सट्रैक्ट होगा तो यह आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। यहाँ पर भी देखिए कि कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो यहाँ से देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा आप लोग जो है फॉर्मूला में पढ़े होंगे या अभी फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो इसीलिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री 1 के इक्वल हो जाएगा और नीचे भी दोनों जो है वह आपको 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यह आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर देखिए कि आप 2nd नंबर क्वेश्चन में कि यह क्या कह रहा है, देखिए कि साइन 25 डिग्री को रहने देते हैं क्योंकि इन दोनों एंगल को जब आप ऐड कीजिएगा तो आपको वह 90 डिग्री आएगा। तो फिर देखिए कि कॉस 65 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 डिग्री एंड साइन को यदि हम चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो फिर यहाँ से देखिए कि साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस 25 को लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री माइनस कॉस 25 को लिख सकते हैं ऐड 25 और साइन 90 डिग्री माइनस 25 को लिख सकते हैं कॉस 25 डिग्री। फिर यहाँ से देखिए कि साइन साइन है तो यह आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस कॉस है तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा जो कि आपको 1 के इक्वल होगा, यानी दोनों का आंसर जो है वह आपका क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो यही आपका जो है आंसर आएगा। और इसी तरह जो है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को यदि आप किसी भी राइटर की बुक को बना रहे होते हैं, यदि बना रहे हैं तो आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे बस थोड़ा सा आपको उस पर क्या करना है, सोचना है और जो है आगे फॉर्मूला पुट कर देना है तो आपको वह जो है रिजल्ट दे देगा। तो देखिए दोस्त,
4th नंबर क्वेश्चन में आपको पहला नंबर है, वह ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, वह आपको क्या कर रहा है। देखिए इसमें कुछ नहीं, देखिए कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए है, तो 9 दोनों में से कॉमन ले लिए, इसको लिख दीजिए sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, लिख दिए। जब हम इसको लिख दिए तो फिर देखिए 9 को जैसे को तैसे रख लीजिए, इनटू में sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, जो कि आपको बाय फार्मूला के द्वारा 1 के इक्वल होता है, तो 1 लिख दिए। और 9 को जब 1 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 9 आंसर होगा। इसीलिए आपके 4th नंबर 4 ऑप्शन जो है उसमें से एक आपको 9 होगा, जो कि आपका आंसर होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि यह जो है tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 के इक्वल कैसे होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए होता है। तो इसीलिए हो जाएगा आपको, इस 10 को जब उधर ले जाएंगे तो 1 बराबर sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के इक्वल होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन में आप जाके देखिए कि वह कह रहा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा जो है यह किसके बराबर होगा। तो देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, यदि इसको आप मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो वो तो आपका अलग बात है, मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप इसको फॉर्मूला पर लेके आते हैं और इसे तोड़ के देखते हैं तो क्या क्या होगा। देखिए कि tan थीटा के बदले में लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस सेक के बदले में लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, इसको कॉस्ट में घेर दिया। फिर देखिए कॉट थीटा के बदले में लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा के बदले में। अब इसका आपका फ्रैक्शन का ऐड है, फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्ट है, तो आप इसको कर सकते हैं। जब कीजिएगा तो नीचे का एलसीएम लीजिएगा तो आप कॉस थीटा आएगा, और यह आपको कॉस थीटा हो गया, यह आपको साइन थीटा हो जाएगा और 1 हो जाएगा। फिर देखिए इसको करके देखिए, यह आपको साइन थीटा होगा जब एलसीएम इसका लिए, तो जब 1 से इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा होगा, और साइन थीटा को जब 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका यह क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा माइनस 1 हो गया। अब दोनों में देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ऊपर वाला जब आप मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हम लोगों ने एक पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो यहाँ से देखिए क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1, और इन दोनों को हम यहीं पे रख दें मल्टीप्लाई करके। फिर देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा, अब बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए कि आपको माइनस में 1 है तो माइनस दे दिए। देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको बाय फार्मूला के द्वारा जो है वह 1 के इक्वल होता है। तो फिर इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस में रहने दीजिए 1 को। अब देखिए यह 1 और ये 1 माइनस है और ये प्लस है, दोनों कट गया। यहाँ पे देखिए कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है आपका 2 होगा। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में देखिए कि आपको दिया हुआ है कि सेक ए प्लस tan ए जो है उसको मल्टीप्लिकेशन करना है 1 माइनस साइन थीटा से। ऑप्शन आपको दिया होगा, पहले हम लोग रिजल्ट लाएंगे क्या होता है। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, और tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए। इसको जैसे को तैसे रहने दीजिए। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं फ्रैक्शन का, तो ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कॉस ए हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, इसको कोष्ट में कर दिए 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ये ऊपर नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, यदि ऊपर ऊपर इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए हो जाएगा और नीचे में कॉस ए हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई फॉर्मूला के द्वारा। अब कहिएगा कौन सा फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला जो कि हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी जो है आपको बताया था। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो ए होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे में कॉस ए है, इसमें से एक कॉस यदि कट जाएगा तो यह आपका क्या होगा, कॉस ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर में जो आपका कॉस ए होगा वही आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा। तो देखिए कि 4th नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय फॉर्मूला से आपको देखिए कि सेक स्क्वायर ए के इक्वल होगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होगा वह आपका कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होगा। तो सेक के बदले में क्या हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए के बदले में लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यह जो है ऊपर चला जाएगा, तो यह आपको साइन स्क्वायर ए बाई 1, तो देखिए कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए जो कि आपको टेन स्क्वायर ए के क्या होगा, इक्वल होगा। तो 4th नंबर क्वेश्चन का जो है 4th नंबर क्वेश्चन का जो है आपको ऑप्शन में जो है टेन स्क्वायर ए जो होगा वह आपका ऑप्शन होगा। तो इसी के साथ आई होप कि आज की क्लास में जो है सारे क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आशा करता हूं कि आप इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें और नए यदि देख रहे हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि आपके साथ साथ जो है आपका फैमिली आगे बढ़ते रहे और आप भी अच्छे तरीके से इजी कॉन्सेप्ट के साथ जो है चीज़ों को समझते रहे। तो ठीक है, इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो है हम लोग जो है 5th नंबर क्वेश्चन से जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही बेसिक और इजी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और लास्ट में मैं यही कहूँगा, यदि आप पूरी वीडियो देखे हैं तो आपको बहुत ही मैनी थैंक यू। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।